नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का क्या स्तर है, कितना बदतर है, इसकी गवाही देने वाला एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। मामला जिले के मजोली तहसील स्थित प्राथमिक स्कूल नंदग्राम का है, जहां एक शिक्षक क्लासरूम में बच्चों के बैग को तकिया बनाकर सो गया। मामला जिले के मझोली तहसील स्थित प्राथमिक स्कूल नंदग्राम का है, जहां एक शिक्षक क्लासरूम में बच्चों के बैग को तकिया बनाकर सो गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि टीचर अपने कपड़े उतारकर क्लास में चैन की नींद सो रहा है। क्लास में बच्चों के बैग तो हैं, लेकिन छात्र दिखाई नहीं दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मां साहब को नींद कुछ इस तरह सताने लगी कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के बजाय उन्हें खेलने के लिए कहा और खुद कक्षा में आराम करने लगे। विनोद ने अपनी शर्ट उतारकर छात्रों के स्कूली बैग को सिर के नीचे तकिए की तरह रखा। इतना ही नहीं, कुछ बैग उसने पैरों के पास भी रखे थे। स्कूल में शिक्षक के सोते हुए वीडियो को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी का भी बयान सामने आया है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अतुल चौधरी का कहना है कि इससे पहले भी विनोद मांझी के खिलाफ बच्चों के साथ मारपीट करने और उन्हें ना पढ़ाने संबंधी शिकायतें मिली हैं। अब उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे बच्चों के बैग पर सिर रखकर सोते नजर आ रहे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। शिकायतें की गई हैं और अभी कुछ फोटोज वायरल हुए हैं, हम लोग के पास प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक शिक्षक विनोद मांझी करके हैं, उनके द्वारा बच्चों के बैग को तकिया बनाया और पैर में भी कुछ दिख रहा बैग वगैरह। तो इस प्रकार के कृत्य शिक्षकों द्वारा किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? एक्चुअली में क्या है कि ये मुड़िया मड़ौत संकुल के अंतर्गत प्राथमिक शाला नंदग्राम का मामला है और संबंधित शिक्षक का नाम विनोद मांझी है। और इससे पूर्व भी मेरे पास इनकी शिकायतें आई हैं और इस संबंध में मेरे द्वारा स्वयं उस शाला का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा लगातार शिकायतें प्राप्त होने के कारण मेरे द्वारा एक जांच समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट वरिष्ठ कार्यालय के समक्ष जल्द ही प्रस्तुत की जाएगी। और विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से एक कारण बताओ सूचना पत्र भी संबंधित लोक सेवक को जारी किया गया है और विद इन 15 और 20 डेज में संबंधित पे उचित कार्रवाई रिसीव की जाएगी। राजधानी भोपाल में फिर हनी ट्रैप का मामला सामने आया। सगी बहनों की मोहब्बत में ट्रांसपोर्टर लुटाता रहा पैसे। पत्नी बेटे के पास पहुंची फोटो से खुला राज। जो यहाँ होटल में ट्रांसपोर्टर की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, 15 लाख वसूले, पत्नी के जेवर ट्रक तक बेच दिया। महिला थाने में शिकायत के बाद दोनों बहनें हुई गिरफ्तार। लता ठाकुर नाम की महिला एक आवेदन लेके लिखित टाइप शुदा आवेदन लेके आई थी। तो उसमें लिखा हुआ था कि लगभग 15 लाख रुपए दो लड़कियां उसके पति से ब्लैकमेल करके उनके फ़ोटो और मतलब वीडियो कुछ बना के ब्लैकमेल करके ले चुकी हैं। पूरा घर परेशान और मतलब उनका जो सोना चांदी था वो भी उन लड़कियों के माध्यम से बिक चुका है। तो उसी संबंध में उन्होंने दस्तावेज भी प्रस्तुत किए, तो वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। तो वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार वो कार्रवाई की गई, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। ये इनका क्या है, एक मैंने जो ऑब्जर्व करा तो एक नया ट्रेंड चल रहा है कि ये जैसे कोई व्यक्ति परेशान है या कुछ है तो ऐसे उसको सर्च टाइप का करती है, फिर उसको जाके उसको टारगेट करना, फिर उनसे बातचीत आगे बढ़ाना, फिर उनको अपनी ग्रिप में लेके फिर वीडियो वगैरह बना लेना। तो फिर जाके मतलब उनसे जो भी इनकी मांगे हैं, पैसे हैं या और अन्य चीज़ जो भी इनका रहता है तो वो करती हैं, जो कि गलत है। अभी तक की पूछताछ में वो कुछ बताया कि कितने लोगों के अपनी राय में बता सकती है? अभी तक की पूछताछ में उन्होंने ऐसा तो मतलब कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ काफी लोग हो सकते हैं और भी आगे ऐसी हो सकती है बात। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की बाइट। धारा 370 हटाने को लेकर कांग्रेस और जम्मू कश्मीर सरकार को घेरा। साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार कांग्रेस के सपोर्ट से चल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की बाइट। धारा 370 हटाने को लेकर कांग्रेस और जम्मू कश्मीर सरकार को घेरा। जम्मू कश्मीर की सरकार कांग्रेस के सपोर्ट से चल रही है। उन्होंने धारा 370 हटाने का प्रावधान असंवैधानिक तरीके से ला रहे हैं। दलित विरोधी उसकी धारा को खत्म करने का काम पीएम मोदी ने किया। गुर्जर समुदाय को जम्मू में आरक्षण देने का काम बीजेपी ने किया है। आज लाल चौक पर शान से तिरंगा फहराया जाता है। कांग्रेस को अमन चैन नहीं चाहिए। 370 हटने के बाद नौजवानों को नौकरी मिल रही है। तिरंगा जलाओ, देश का अपमान करो, ये कांग्रेस का चरित्र है। 370 हटाने का प्रस्ताव कांग्रेस के समर्थन में लाने का प्रयास गलत तरीके से किया
जा रहा है। वहीं पाकिस्तान प्रेरित घटनाएं करने के प्रयास पर उमर अब्दुल्ला कुछ नहीं बोलते। कांग्रेस घाटी की शांति को भंग करना चाहती है। लोकतंत्र की बहाली कर पीएम ने शांतिपूर्वक चुनाव करवाए। कश्मीर के पहाड़ी गुर्जर समाज के खिलाफ जाने का काम वहां की सरकार कर रही है। भारत के अंदर मोदी सरकार बनने के बाद आतंकवाद नक्सलवाद खत्म हुआ है। वहीं उनके जाने से जनता वोट काट देती है। वे सनातन विरोधी हैं। कटनी में हुई घटना को लेकर कि गुड्स करने का अधिकार न व्यक्ति न पुलिस को है। ऐसी घटना को लेकर कार्यकर्ताओं को आगाह किया जाता है। कांग्रेस को नौजवानों को जो रोजगार मिल रहा है, किसी प्रकार से वहां नौकरियां मिल रही हैं धारा 370 हटने के कारण, तो कांग्रेस को नौजवानों को रोजगार नहीं चाहिए। कांग्रेस को जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे नौजवानों को नौकरी मिल रही है वो नहीं चाहिए। उनको तो केवल एक ही चाहिए, पत्थर लो और पत्थर पटको और भारत के खिलाफ बोलो, तिरंगे का अपमान करो, तिरंगे को जलाओ और भारत माता का अपमान करो। यही कांग्रेस को चाहिए। तो कांग्रेस का अमन चैन नहीं, दहशतगर्दी चाहिए। कश्मीर में युवाओं के हाथों में जिस प्रकार से आज जो वातावरण कश्मीर का बना है, उन युवाओं के साथ फिर कांग्रेस उसी पत्थरबाजी को ले जाने का प्रयास कर रही है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरा देश जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A को फिर लाने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव जो कांग्रेस के समर्थन से आ रहा है, देश को तोड़ने का कुचक्र फिर से रचने का प्रयास हो रहा है। प्रस्ताव में जिस प्रकार से भाषा का उपयोग किया गया है, इस पर भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश आज इस दिशा में कि भारत की एकात्मता और अखंडता को फिर से प्रहार करने का प्रयास किया गया है। इसलिए यह कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्र विरोधी जो एजेंडा है, शेख अब्दुल्ला से लेकर के उमर अब्दुल्ला तक भावनात्मक ब्लैकमेल करना नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिनचर्या बन गई है। और आज जब कभी जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं और ऑन रिकॉर्ड ये साबित होता है कि ये पाकिस्तान प्रेरित घटनाएं और आतंक करने का प्रयास होता है, तो उमर अब्दुल्ला एक शब्द नहीं बोलते। तो आज जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की उन देश विरोधी ताकतों को इस प्रकार से प्रस्ताव ला करके पाकिस्तान को ताकत देने का काम क्या आप करने वाले हैं? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो घाटी के अंदर शांति आई है उसको तोड़ करके आतंकवाद और अलगाववाद के काले दौर को फिर से वापस लाना चाहते हैं? और हमने जो कहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि हम लोकतंत्र की बहाली करके जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के बहुप्रतीक्षित संकल्प धारा 370 हटाने का जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बहुमत की सरकार होती तो मैं सबसे पहले धारा 370 हटाता। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब प्रचंड बहुमत की सरकार बनी तो भारत का बहुप्रतीक्षित और ऐतिहासिक निर्णय धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के अंदर संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने उस संकल्प को पूरा किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में
नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो कांग्रेस के समर्थन से चल रही है, धारा 370 और 35A को हटाने के लिए जो प्रयास और जो प्रस्ताव लाने का प्रयास किया गया असंवैधानिक तरीके से, ये साबित करता है कि कांग्रेस इस देश के अंदर राष्ट्र विरोधी और जो बार बार संविधान की बात करते हैं, संविधान विरोधी और दलित विरोधी धारा 370 के अंदर प्रावधान है कि अगर कोई सफाई कर्मी अनुसूचित जाति का भाई वहां है तो जिंदगी भर सफाई कर्मी ही रहेगा। हमारे उन अनुसूचित भाइयों को दुनिया के अंदर, देश के अंदर अगर कोई योग्य बनता है, पढ़ लिख के तैयार होता है तो किसी भी स्थान पर जा सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 के अंदर प्रावधान था कि वो सफाई कर्मी हैं तो वो सफाई कर्मी ही जिंदगी भर रहेगा। ऐसी धारा 370 को जो दलित विरोधी थी उसे समाप्त करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो ये कांग्रेस के नेतृत्व से राहुल गांधी जी मैं पूछना चाहता हूं, इस प्रस्ताव को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपके सहयोग से, आपके समर्थन से, क्या आप हमारे उन सफाई कर्मियों को जिंदगी भर वहीं सफाई कर्मी बने रहना चाहिए? आप आरक्षण की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर गुर्जर, हमारे अनुसूचित जाति के भाई और बहन, उनको आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब वहां पर किया तो इस प्रावधान में उस आरक्षण को समाप्त करने का काम भी क्या राहुल गांधी और कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है? इसलिए कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर, आप सबको मीडिया, पूरा देश ने देखा है कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर के लाल चौक पर जहां तिरंगे का अपमान होता था, वहां अगर आज शान और शौकत के साथ तिरंगा भी फहरता है और श्रीनगर की घाटी में गांव-गांव में तिरंगा फहरता है और अमन चैन के साथ धारा 370 हटने के कारण जब चुनाव में भी जम्मू कश्मीर जाता है तो जहां 5% वोट मिलता था, आज जनता लोकतंत्र में विश्वास करके जम्मू कश्मीर के अंदर 50% से ज्यादा मतदान होता है। तो कांग्रेस को अमन चैन नहीं चाहिए। जबलपुर में आर्मी द्वारा सूर्य हाल्फ मैराथन 2024 का आयोजन 17 नवंबर को किया जा रहा है। कोबरा ग्राउंड से शुरू होने वाले इस मैराथन में तकरीबन 8 से 10 हजार लोग शामिल होंगे। कोबरा ग्राउंड से शुरू होने वाले इस मैराथन में तकरीबन 8 से 10 हजार लोग शामिल होंगे। जबलपुर में पहली बार आर्मी आम जनता के साथ मिलकर इस मैराथन का आयोजन कर रही है। सुबह 6 बजे सूर्य हाल्फ मैराथन का शुभारंभ होगा। 21 किलोमीटर का राउंड इस मैराथन के लिए रजिस्टर किया गया है। आर्मी के प्रवक्ता ने बताया कि हर साल नवंबर माह के तीसरे रविवार को इस मैराथन का आयोजन किया जाता है। इस मैराथन के रूट को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का रूट शामिल है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, ऐसा है कि 17 नवंबर 2024 को सूर्य हाफ मैराथन जबलपुर का आयोजित किया जाएगा और ये आयोजन हमारे जो आर्मी इलाके में कोबरा ग्राउंड है, फिटनेस सेंटर पीछे हमारे रिज रोड पे, यहाँ से शुरू होगा। इसका टाइम तो 6 बजे स्टार्ट का है, लेकिन कलेक्शन के लिए थोड़ा पहले आना पड़ेगा, वो टाइम आपको बांट देंगे। 21 किलोमीटर का जो हमारा रूट है, ये एक रजिस्टर्ड मैराथन है जो कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये रजिस्टर्ड है और ये हर साल नवंबर के तीसरे संडे को ये आयोजित किया जाएगा। क्योंकि मैराथन का एक कैलेंडर बनता है, उसमें हमने उसको रजिस्टर कर दिया है। उस दिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर और कोई मैराथन नहीं होगा, जो होगा वो रिकग्नाइज नहीं होगा, बल्कि हमारा जबलपुर मैराथन रिकग्नाइज्ड है। पहली बात, मैराथन हाफ मैराथन के साथ साथ 2 और रेस होंगी, जो कि 10 किलोमीटर रेस है और 5 किलोमीटर रेस। ये दोनों रेस अलग अलग रूट पे हैं, लेकिन मेन रूट हमारा 21 किलोमीटर का 21.09 क्योंकि हाफ मैराथन है।
नेक्स्ट ये बात, इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। तकरीबन 6,000 से 6,500 के आसपास हमारे आज लोग रजिस्टर कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन मेरा मानना है कि तकरीबन 8 से 10,000 तक जाएगा ये। तो इसकी डेट हमने 12 तारीख तक कर दी है, 12 नवंबर तक इसकी रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि उसके बाद हमें फिर जारी जो तैयारी करनी है, ड्रेस बनाना है, बिब का इलेक्ट्रॉनिक बिब है, उन सब बनाना है, उसमें टाइम लगता है, जो कि एक ऑथराइज्ड जो टेक्निकल कंपनी है वो बनाती है। हर एक आदमी को एक इलेक्ट्रॉनिक बिब मिलेगा। जब वो रेस शुरू करता है तो ये नहीं कि जो सबसे आगे वो पहले भागेगा। आप कभी भी शुरू कीजिए, आपका टाइम तब स्टार्ट होगा जब वो स्टार्ट लाइन पार करेंगे और आपकी जो चेस्ट नंबर उसमें इलेक्ट्रॉनिक बिब लगी है उससे आपको टाइम स्टार्ट होगा। और जब आप रूट टर्न करते हैं वहाँ पर भी इसका इंडिकेटर आएगा, और रूट जब फिनिश करेंगे तो आपका टाइम आएगा। तो कोई जल्दी नहीं है कि साहब जो आगे भागेगा वो फर्स्ट आएगा, जो पीछे भागेगा वो लास्ट आएगा। इलेक्ट्रॉनिक बिब है तो उसका भी तकरीबन 150 के आसपास खर्चा आता है, वो हम करेंगे। नेक्स्ट बात कि आपको एक सामान देंगे, गुडी बैग, जिसके टी शर्ट्स, आपका खाने पीने का आइटम, हैंड टॉल और बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि कीमत तकरीबन 1200-1100 के आसपास पड़ रही है हमारी। तो इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस प्रकार है साहब, 21 किलोमीटर के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 900 रुपये का करना है और रजिस्ट्रेशन सारी ऑनलाइन है। और 10 किलोमीटर रन के लिए आपको 800 रुपये का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, और 5 किलोमीटर के लिए आपका रजिस्ट्रेशन जो है तकरीबन 700 रुपये। और उसके साथ साथ 3 किलोमीटर का रन हम कर रहे हैं छोटा सा, जो कि वृद्धा, कोई दिव्यांग बच्चे लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, छोटे बच्चे हैं और अबलाएँ जो दौड़ना चाहती हैं, ताकि वो रेस में तो हिस्सा नहीं ले सकती लेकिन जबलपुर शहर के साथ अपना उत्साह और कौशल दिखाना चाहती हैं, ताकि वो भी इसमें हिस्सा बने। उन सब के लिए कोई फ़ी नहीं है, और ड्रेस आप जो पहन के आएँ वो आपको अलाउड है, और एक अलग से किया जाएगा। रेस के ख़त्म होने के बाद तकरीबन इनाम दिए जाएंगे। तकरीबन इनाम हमारे 15 से 17 लाख के इनाम हैं, जिनकी आपको देंगे पैम्फलेट, उसमें लिखा हुआ है हर एक वर्ग में क्या क्या इनाम है। और उनके साथ साथ कुछ एक ई व्हीकल और कई और इनाम है, गुडीज़, जो आपके साथ साथ मिलेगी। तकरीबन मैं तो ये कहूँगा कि अगर पूरे कीमत निकाली जाए तो 30-35 लाख के आसपास का हमारा टोटल प्राइज़ मनी बनता है। उसके बाद हमारे कोबरा ग्राउंड के अंदर सब लोगों के लिए ब्रेकफास्ट और एक फूड स्टॉल बनाए जाएंगे, ताकि सब उसमें अपना खाना पीना कर सकें और फिर जा सकें। इसके साथ साथ पूरे रूट के ऊपर कुछ स्टैंड बनाए गए हैं, ताकि प्रोत्साहन के लिए म्यूज़िक और कल्चर प्रोग्राम चलते रहें साथ साथ। तो ये तो एक आमतौर पे प्लान है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग जबलपुर के शहर के वासी उत्सुकता और जोश में आके इसमें हिस्सा लें और अपने आप को रजिस्टर करें। हमारा रजिस्ट्रेशन 12 तारीख तक ओपन है, और तभी सभी लोग इसमें रजिस्टर करेंगे। हम उनको, और जो दौड़ने वाले आदमी हैं और जिनकी आर्थिक कौशलता इतनी नहीं है, वो आप हमारे ब्रिगेडियर साहब से बात करें या महापौर साहब से बात करें, उनके लिए कुछ रिबेट हम देने को तैयार हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक आदमी को हिस्सा लेना चाहते हैं। ये नहीं कि रईस के लिए ये हर आदमी के लिए है। जैसे मैंने पहले बोला, हमारे लिए जो भी आदमी दौड़ेगा जबलपुर का, वो हमारे लिए हमारा सेलिब्रिटी है। तो कुछ एक रिबेट, 50% रिबेट मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन जो भी कोई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि असमर्थ हैं पैसा देने में, अगर महापौर साहब के पास आएँ, अपना नाम लेकर लिस्ट लेके, और ब्रिगेडियर साहब के पास लिस्ट आएँ, तो हम 50% रिबेट दे के उनको लास्ट मिनट पे एंट्री उनको हम कर सकते हैं। थैंक यू सर। रेडी करें 17 तारीख को सूर्या हाफ मैराथन हमारे मध्य भारत के जनरल साहब और पूरी टीम के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सिविलियंस और आर्मी का एक बड़ा संगम। जबलपुर शहर की संस्कृति, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं, हमारा शहर क्या है, ये पूरा देश में जो लोग बाहर से दौड़ने के लिए आ रहे हैं उनके माध्यम से जाएगा। ये हमारे लिए बड़ी बात है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि आर्मी सिविलियंस के साथ, सिविलियंस को जानना चाहती है और सिविलियंस आर्मी को जानना चाहती है। दोनों का ये संगम जो है एक सुखद परिणाम जबलपुर शहर के लिए लेकर आएगा। सूर्यमान रहें, गतिमान रहें, इस भाव के साथ आर्मी के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि आप इस दौड़ में भाग लें। अगर आप दौड़ में भाग नहीं भी ले रहे हैं तो जो 8 से 10 हज़ार लोग 17 तारीख को सुबह 6 बजे कोबरा ग्राउंड से लेकर रामपुर से वहाँ पूरा दौड़ लगाएंगे, उन सब के लिए, उनको चीयर अप करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए आप ज़रूर से आएँ।
जगह जगह पर स्वागत मंच लगे होंगे। उन स्वागत मंचों पे आकर हमारे उन आर्मी के लोगों को, उन सिविलियंस को जो हमारे शहर के लिए और देश के लिए दौड़ रहे हैं, ऐसे इन सभी लोगों को हम हौसला अफजाई करें, उनको आशीर्वाद दें। मैं आप सभी से यही आग्रह करता हूं कि आप सब 17 तारीख को घर से आएँ, सुबह 6 बजे निकलें और इन सब की हौसला अफजाई करें। और जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, मैं जानता हूं कि ये सौभाग्य का विषय है हम सबका कि आर्मी के साथ मिलकर एक बड़ा आयोजन जबलपुर शहर में होने जा रहा है। हम सबकी सहभागिता उसमें होगी तो हम सब के लिए इसके सुखद परिणाम भी आएंगे और हमको बड़ा सुखद महसूस भी होगा। धन्यवाद। जबलपुर के श्री राम कॉलेज में पढ़ने वाली बीटेक की छात्रा के साथ कॉलेज परिसर में हुई रेप के मामले में गुरुवार को एमपी स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर कॉलेज पहुंचे, जहां दोषी नूर मोहम्मद की फांसी देने की मांग की और जमकर हंगामा भी किया। करीब 2 घंटे तक चले हंगामे के बीच 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों के द्वारा श्री राम कॉलेज लेकर पहुंचे बुलडोजर को जब्त कर लिया गया। एमपीएसयू के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कॉलेज दोषी प्रिंसिपल पर भी जिला प्रशासन को कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया जाए। कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर सैकड़ों छात्रों ने नारे लगाए हैं कि आरोपी को फांसी दी जाए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हुई और इसकी उच्च स्तरीय जांच करने की वजह इसको मामले को दबाने की कोशिश की गई। एमपीएसयू के अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने कहा कि जिस कॉलेज में एक छात्रा के साथ रेप हुआ है वे भगवान श्री राम के नाम पर संचालित है और राज्य सरकार भी हिंदू हिमायती है। इसके बाद भी एक नूर मोहम्मद नाम के छात्र ने कॉलेज के अंदर एक छात्रा को ब्लैकमेल कर कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। अभिषेक पांडे का कहना है कि आरोपी नूर ने छात्रा की फोटो ब्लैकमेल करने का भी दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कॉलेज प्रबंधन ने अपना कोई भी पक्ष आज तक नहीं रखा है, जो कि कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है। एमपीएसयू के अध्यक्ष ने श्रीराम कॉलेज में हुई इस घटना को लव जिहाद से बड़ी वारदात बताई है। अभिषेक पांडे ने कहा कि छात्र जागरूक हैं, अपने हक के लिए कलम और हाथ उठाना भी जानते हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्र संघ ने गुरुवार को कॉलेज का घेराव करते हुए संचालक से मांग की है कि पीड़ित छात्रा की मदद करे। दिनों श्री राम कॉलेज में एक बेहद ही दिल को झंझोर देने वाली घटना हुई, जो कि संपूर्ण समाज के लिए एक बेहद ही अशोभनीय थी, अमानवीय थी। श्री राम कॉलेज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का है, राम के नाम पर संचालित है और आज की डेट में सरकार भी हिंदू हिमायती है, लॉ एंड ऑर्डर उनके अनुसार चलता है। उसके बाद भी एक जाहिल मुसलमान की इतने हौसले बुलंद हुए कि उसने कॉलेज के अंदर हिंदू युवती के साथ ब्लैकमेल कर एक बार नहीं 2 बार उसी परिसर में शारीरिक शोषण करा और यहीं तक नहीं रुका, उसका चरित्र हनन करने के लिए उसकी कुछ आपत्तिजनक चित्र सर्कुलेट करने का भी दबाव डाला और करे भी। ये पूरी घटना कॉलेज परिसर में हुई और उस पूरी घटना को लेकर इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक कॉलेज प्रबंधन ने अपना कोई भी पक्ष नहीं रखा, जो कहीं ना कहीं संदेह घेरे में है। आज हिंदू समाज लव जिहाद जैसी घटना को भी नहीं सहन करती, नेशनल इशू बनता है। ये तो लव जिहाद से बड़ी घटना है और इस घटना को लेकर अगर कोई हिंदू संगठन, कोई हमारा जनप्रतिनिधि सामने नहीं आएगा तो छात्र जागरूक भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कलम उठाना जानते हैं, तो अपने हक अधिकार के लिए अपना हाथ उठाना भी जानते हैं। आज क्या किया? आज हम श्री राम कॉलेज प्रबंधन से बात करने गए थे कि आप दबे नहीं, आप सामने आएँ और उस पीड़ित छात्रा के लिए न्याय की गुहार करें, उसको सहायता दें, उसकी पढ़ाई के लिए पैसा दें, विधिक सहायता दें, कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करें। लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट ने भय के कारण, अपनी शर्मिंदगी के कारण छात्रों से अपना सामना करने से बचे और पुलिस को आगे करा। हालांकि
मौके पर पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पहुँचे और उनने बच्चों को खदेड़ने का काम किया, जो बेहद ही अशोभनीय था। आने वाले समय में ये आंदोलन जारी रहेगा और हो सकता है ये आंदोलन हिंसक रुख भी अपना ले। शुभ नाम लिया। अभिषेक पांडे, अध्यक्ष MPSC। छात्र संगठन के पदाधिकारी और कुछ छात्रों के द्वारा, जो कि इस कॉलेज के नहीं हैं, श्री राम कॉलेज के, इनके द्वारा कॉलेज प्रबंधन को किसी मांग को लेकर ज्ञापन देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे और इनसे चर्चा की गई और इनसे कहा गया कि ये ज्ञापन जो भी सक्षम इनके पदाधिकारी उपलब्ध हैं उनको दे दें। तो संभवतः वो ना करके ये अभी वापस चले गए हैं। कुल मिला के अभी तक का आंदोलन इनका शांतिपूर्ण रहा है। केंद्रीय सुरक्षा संस्थान बीकाल फैक्ट्री जबलपुर के सामने स्थित खेल मैदान से 10 वर्षीय बच्चे के अपहरण की कोशिश की गई। घटना बुधवार रात करीब 8 बजे उस समय हुई जब बालक अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। तभी एक बाइक में सवार होकर 3 लड़के आए और बच्चे को उठाने लगे। बालक ने शोर मचाया तो अपहरणकर्ताओं ने बच्चे के सिर पर भारी वस्तु से कुछ मारा और फिर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद भी बच्चे ने हार नहीं मानी और चिल्लाता रहा। इस बीच शोर सुनकर बीकाल फैक्ट्री के गेट नंबर 1 पर तैनात सुरक्षाकर्मी दौड़े और 3 में से 2 बदमाशों को पकड़ लिया, जबकि एक फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही रांझी थाना पुलिस का स्टाफ मौके पर पहुंचा और दोनों ही बदमाशों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। इस घटना के बाद से अब बीकाल फैक्ट्री के शासकीय क्वार्टर में रहने वाला परिवार सकते में है। मुझे पकड़ा और सिर जमीन पर पटक दिया। 10 वर्षीय बालक हर्ष रंजन ने बताया कि रोज की तरह बुधवार की रात करीब 8 बजे वह अपने 3 दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। उसी समय बाइक में 3 अंकल आए, पीछे से मुझे पकड़ लिया। मैं रोने लगा तो मेरा मुंह बंद कर दिया। मुझे रोता देख मेरे दोस्त वहां से भाग गए। इसके बाद तीनों अंकल बाइक में जबरन मुझे बिठाने लगे। मैं उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था पर वो मुझे छोड़ने को ही तैयार नहीं थे। मैंने शोर मचाना शुरू किया तो उन्होंने मेरे सिर पर कुछ मार दिया, जिससे खून निकलने लगा। बच्ची का कहना है कि तीनों ही अंकल कौन है मैं नहीं जानता हूँ। फरार बदमाश की तलाश जारी। ASP सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि बीकाल फैक्ट्री जबलपुर में कार्यरत रवि रंजन का 10 वर्षीय बेटा हर्ष अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसी दौरान 3 बदमाश उसके पास आए और जबरन उसे बाइक में बैठा रहे थे। साथ ही बदमाश आखिर बच्चे को क्यों उठा रहे थे, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी कोई आया पीछे से और मुझे पकड़ लिया और अब मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मुझे छोड़ दे रहा था। उसके बाद मेरे सर पे कुछ मार दिया और मुझे गिरा दिया। कौन थे को नहीं जानते तुम? तो आप लोग क्या कहाँ पे खेल रहे थे? हम लोग रामलीला ग्राउंड में खेल रहे थे। वहाँ पे बास्केटबॉल ग्राउंड लटक रहे थे। जी भैया, क्या मामला है? एक मिनट में क्या? आज वाहन निर्माणी जबलपुर के कर्मचारी हैं रवि रंजन कुमार, उनका पुत्र हर्ष जो कि लगभग 5 बजे शाम को वाहन निर्माणी जबलपुर स्थित रामलीला ग्राउंड में अपने 2 और मित्रों के साथ खेल रहा था। वो 2 बच्चे जो हैं वो भी निर्माणी कर्मचारियों के ही बच्चे हैं। तो लगभग वहाँ पे 4 लड़के आए 2 गाड़ियों से, जो कि जिन्हें ये बच्चे नहीं पहचानते हैं, और अचानक वो 4 लोगों में से 2 लोगों ने रवि रंजन जी के पुत्र को उठा करके ले जाने की कोशिश की, जिस पर रवि रंजन जी के 10 साल वर्ष के जो पुत्र हैं उन्होंने उसका विरोध किया, जिस पर उनके द्वारा उस बच्चे के सर पे मारा गया और उसको पटका गया। तत्काल वहाँ पर आसपास में निर्माणी के जो दरबान थे उन्होंने दौड़ करके उन 2 लोगों को पकड़ा, जिनकी तलाशी लेने पर उनके पास से चाकू पाई गई और वो लड़के भी नशे में पाए गए, जिनको अभी हाल फिलहाल में रांझी थाने में ला करके वाहन निर्माणी की सुरक्षा विभाग ने सुपुर्द किया। साथ ही मुलायजे के लिए हमारे कर्मचारी के जो पुत्र हैं उनको ले जाया गया है। बच्चे को चोट भी आई है? बच्चे को सर पर चोट आई है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर की चोट है उसके सर पर। चाकू को कई जगह निशान है। गहरी चोट है। जी। शुभ नाम लिया। असीम दुबे, कर्मचारी प्रतिनिधि वाहन निर्माणी जबलपुर।